शिवपुर गांव में एक साधारण परिवार रहता था, जहां पर सीमा देवी अपनी नई नवेली बहू राधा के साथ रहती थी। सीमा देवी अपनी जवानी की बहुत तेज और अनुशासन पसंद महिला थी और राधा आज के जमाने की समझदार लेकिन थोड़ी शरारती लड़की है। शादी के पहले दिन से ही सास बहू के बीच अनोखी केमिस्ट्री बन गई थी। सीमा देवी हर काम में परख लेना चाहती थी कि उनकी बहू राधा कितनी संस्कारी है, पर राधा हर सवाल का जवाब मुस्कान और मजाक में देती थी। सुबह सुबह सास ने कहा, हमारे घर में सूरज निकलने से पहले बहुएं उठती हैं। राधा ने तुरंत जवाब दिया, माँ जी, इसलिए तो सूरज भी रोज देर से निकलता है। उसे भी आपसे डर लगता है कि कहीं आप उसे भी काम पर न लगा दे। सीमा को गुस्सा भी आया और हंसी भी। अगले दिन उन्होंने राधा से कहा, राधा बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। आज घर का सारा काम अकेले कर लेना। और हाँ, खाना पका लेना। मुझे थोड़ा समय लग जाएगा। राधा ने सभी घर के काम किए और फिर खाना बनाया। जब तक सास सीमा देवी घर आ जाती और राधा ने सभी को खाना दिया। जैसे ही सीमा देवी ने एक निवाला खाया, बहू, नमक जरा कम है। माँ जी, नमक मैंने कम रखा है ताकि आपकी मीठी बातों का स्वाद ज्यादा आए। सीमा बहुत कुछ कहना चाहती, पर राधा की प्यारी बातों के कारण कुछ ना कह पाती। राधा की बात सुन सभी हंस पड़े। सीमा चाहकर भी डांट ना पाई, क्योंकि उसे भी राधा की बातों पर हंसी आ गई। अगली दोपहर सारा समय फोन चलाती रहेगी। इस मोबाइल ने ही आज की बहन बेटी और बहुओं को बिगाड़ रखा है। तभी राधा को सीमा का ही व्हाट्सएप गैलरी खोलकर दिखाते हुए कहती है, माँ जी, अगर मोबाइल गलत होता तो आप पापा को रोज गुड मॉर्निंग का मैसेज और फूल ना भेजती और भगवान के गीत ना सुनती। माँ जी, सास बहू का रिश्ता जीतने और हारने का नहीं, साथ चलने का होता है। सीमा चुप हो जाती है और मन ही मन में खुद पर हंस पड़ती है। समय बीतता गया और दोनों की नोकझोंक मजाक में बदलने लगी। कोई नहीं कह सकता था कि सीमा और राधा सास बहू हैं। एक दिन सीमा की तबीयत खराब हो जाती है। राधा ने बिना उफ किए घर के सभी काम किए, अपनी सास की सेवा की, दवा समय पर दी। तब सीमा को एहसास हुआ कि यह बहू नहीं बल्कि घर की रौनक है। राधा, मैं तुझे परखती रही और तू मुझे समझती रही। तू बहुत समझदार है बेटा। वरना आजकल की सास बहू की जिंदगी सुनने और सुनाने में ही बीत जाती है। उस दिन के बाद सीमा गर्व से सबके सामने कहने लगी कि उन्हें बहू नहीं बेटी मिली है, और राधा कहती, मुझे सास नहीं जिंदगी की सबसे मजेदार गुरु मिल गई है।